अमित शाह जी गृह मंत्री है, उनको तो मेरे हिसाब से हर बात सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि जो जिस प्रकार से वो हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के हम भी पक्षधर हैं। इंग्लिश के विरुद्ध रहे हम जिंदगी भर, तो आज AI आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गए, कंप्यूटर आ गए, तो नई पीढ़ी को इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। उतना और किसी को नहीं होना चाहिए। अब ये हिंदी की बात करके जिसे उठा रहे हैं, इंग्लिश बोलने वाले शर्मिंदा हो गए या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। गृह मंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा विनम्रतापूर्वक, विद ह्यूमिलिटी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है। दक्षिण के लोग आज़ादी के बाद से बराबर हिंदी का विरोध करते आ रहे हैं। हम बचपन देखते थे वो इंग्लिश के बात करते थे, हिंदी का कोई बोर्ड नहीं होता था तमिलनाडु में वगैरह में। नॉर्थ के अंदर इंग्लिश के बोर्ड को हम हटाते थे, ये स्थिति थी नॉर्थ साउथ की। उस वक्त से आज 70 साल हो गए होंगे, 60 साल हो गए होंगे, ये देश फिर भी एक रहा, अखंड रहा। उन्होंने अपना इश्यू छोड़ दिया हिंदी विरोध का, हमारे इंग्लिश विरोध का इश्यू खत्म हो गया। उस पर आप क्यों आग लगा रहे हो, क्यों आग लगा रहे हो? क्या गृह मंत्री जी को नहीं सोचना चाहिए कि मैं गृह मंत्री हूँ, अगर देश के किसी भी हिस्से में आग लगती है तो जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, पहली जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। अब क्या इनके बारे में क्या बात करूँ? अगर मणिपुर को ये छोड़ सकते हैं अपने हाल पर, तो फिर इनको मैं क्या कहूँ? मणिपुर तो हमारा राज्य, एक राज्य है, चाहे छोटा भी क्यों नहीं हो। उस राज्य में जो हालात 2 साल 2.5 साल जो भी हुए, 2.25 साल हो गए हैं, वहाँ PM का नहीं जाना। वहाँ पर गृह मंत्री 2 बार जाके आए मेरे ख्याल से, 2 बार गए, 3 बार गए, जो भी गए। हुआ क्या? जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी मणिपुर को शांति स्थापित करने के लिए, वो तो नहीं मिली है। क्या इनकी ड्यूटी नहीं थी क्या? वो एक जब तो राहुल गांधी ने बोडो आंदोलन को शांत करने के लिए जो आश्वासित किया, एग्रीमेंट अरेंज किया कांग्रेस शासन ने, जब प्राइम मिनिस्टर वो थे तब, तो हमें सत्ता गंवानी पड़ी वहाँ आसाम की। इस्तीफा हुआ कांग्रेस सरकार का और उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया, सत्ता में पाओ। एक स्टेट को सेक्रीफाइस किया कांग्रेस ने, अब जाके 2 साल बाद में जाके राष्ट्रपति शासन लागू किया है। ये नीति ऐसी है, उसका देश भुगत रहा है, भुगतेगा।